Hello dear student, today we are going to learn 7th standard 5th chapter operations on rational number, practice set 23. Write 3 rational numbers that lie between the two given numbers. अब दो नंबर दिए है 2/7 and 6/7. You have to write the rational numbers between these two numbers. Okay, तो 2/7, the 3 rational numbers lie between 2/7 and 6/7 are 3/7, 4/7 and 5/7. तो यहाँ पे हमने थ्री रैशनल नंबर फाइंड आउट किए हैं. ओके, तो देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. कौन से भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं. तो अगर आप व्हेन यू evaluate 2/7 and 6/7 into equivalent fraction, then you can also find the other rational numbers also. तो देखो 2/7 एंड इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर हमने कन्वर्जन किया तो ये आएगा 20/70 और 6/7 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो 60/70. देन यू कैन फाइंड द इन्फिनाइट नंबर्स बिटवीन 20/70 एंड 60/70. ओके, तो दोनों किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं. ओके, देन सेकंड 4/5 एंड 2/3. तो इस रैशनल नंबर में आप क्या इसका बेस सेम करो. ओके, 4/5 को दूसरा जो रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो 3/3. 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15. देन 2/3 इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, दैट इज़ 5. 5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15. हेंस अब इन दोनों के बीच में के रैशनल नंबर सिर्फ एक ही आएगा. तो हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ओके, 12/15 को अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो 120/150. तो दूसरा फ्रैक्शन है 10/15. तो 10/15 को भी 10/10 से मल्टीप्लाई करो. इट विल बी कन्वर्टिंग टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 10 × 10 100/10 × 15 150. So hence the 3 rational numbers between 120/150 and 100/150 are. अब बहुत सारे रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं. तो क्या आएगा 101/150, 102/150, 103/150 and so on. Okay, then third number -2/3, 4/5. तो पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं
-2/3 को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिनोमिनेटर विल बी इक्वल 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। देन 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, दैट इज़ 3। 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। अब नंबर आए हैं -10/15 एंड 12/15। तो इसका -2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -10/15 एंड 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/15। अब क्या करेंगे, the rational numbers between -10/15 and 12/15 are, अब बहुत सारे रैशनल नंबर अब इसमें आप लिख सकते हो, क्योंकि -9/15, -8/15, -7/15, and you can write the positive number also. So ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर यू कैन राइट, जैसे कि 9/15, 8/15 एंड 7/15। ओके, देन नेक्स्ट 4 नंबर 7/9, -5/9। तो देखो यहाँ पे देखो 7 एंड -5 में रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं, हियर डिनोमिनेटर इज द सेम। तो यहाँ पे देखो द रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/9 and -5/9 are -4/9, -3/9, -2/9 and so on. Okay, then fifth number -3/4 and +5/4. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। द रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 and +5/4 आर। तो यहाँ पे देखो -2/4, -1/4, 0, 1/4, 2/4 एंड टेस्ट। आपको सिर्फ 3 ही लिखने हैं। ओके, देन 6 नंबर 7/8 -5/3। तो देखो 7/8 को इसके डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे, 3। ओके, 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24, -5/3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, -8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24। The 3 rational numbers between
21/24 and -40/24 are अब देखो -40/21 ये कम नंबर है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। -39/24 -38/24 -37/24 डैश डैश डैश। क्योंकि ये जो नंबर लाइन पे ये जो नंबर लाइन होती है यहाँ पे सेंटर में होता है 0, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स, ओके, और ये यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, ओके। तो ये ऐसे भी ये जो रैशनल नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर भी ऐसे ही क्या करते हैं, नंबर लाइन पे लाए होते हैं, ओके। तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, एनी टू रैशनल नंबर्स। देन 7th 5/7 11/7 द 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। द 3 रैशनल नंबर्स between 5/7 and 11/7 are 6/7, 7/7 means 1, and 8/7 and so on, okay. Then 8th 0 -3/4 the 3 rational numbers between 0 and -3/4 are -2/4 -1/4 और डैश डैश डैश, ओके। सो यहाँ पे 2 ही मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो -3/4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -6/4 2 × 8। तो आपको इसको 0 से अगर मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही आने वाला है। इसलिए द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, देखो -6/8 का -5/8 -4/8 -3/8 डैश डैश डैश, ये भी है और ये भी, ओके। थैंक यू।